पत्नी का संग आजीवन चाहते हो तो हमारी दो बातें सदैव याद रखना। आपकी स्त्री आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। जय श्री कृष्णा भक्तों, आपका एक बार पुनः हमारी यूट्यूब चैनल सत्यार्थ दर्शन में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से आपके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि आप आज की कहानी को शुरू से अंत तक सुन लेते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। साथियों, आज का विषय, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से अनुरोध है, कृपया आज की कहानी को समाप्ति तक अवश्य श्रवण करें। तो आइए भक्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं कहानी पर और आपको सुनाते हैं आज का ये प्यारा सा प्रसंग। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में घनश्याम नाम के एक महाजन निवास करते थे। घनश्याम के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी न थी। कमी थी तो बस इतनी ही कि उनके कोई संतान नहीं थी। घनश्याम जी को दिन रात यही चिंता लगी रहती, यदि संतान नहीं हुई तो भविष्य में इस धन संपदा का क्या होगा। मृत्यु के पश्चात हमारा अंतिम संस्कार कौन करेगा और हमें मुखाग्नि कौन देगा। भक्तों, घनश्याम जी दिन रात इसी चिंता में घुटते रहते। मित्रों, ऐसा भी नहीं था कि संतान प्राप्ति के लिए घनश्याम जी ने कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। जब उनके सब प्रयास व्यर्थ हो गए और उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो घनश्याम जी उदास रहने लगे। साथियों, जब मनुष्य परिस्थिति से मजबूर हो जाता है, जब उसे उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देती, तो ऐसे में उसे परमात्मा की याद आती है। भक्तों, एक दिन घनश्याम जी ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मैं कुछ दिनों के लिए किसी आवश्यक कार्य से नगर से बाहर जा रहा हूँ, तुम आराम से घर पर ही रहना। जब पत्नी ने पूछा, ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जिसकी वजह से तुम्हें नगर से बाहर जाना पड़ रहा है, तो घनश्याम जी बोले, अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, जब वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा। साथियों, इतना कहकर घनश्याम जी अपने घर से बाहर निकल गए और जो रास्ता जंगल की तरफ जाता था उस रास्ते पर चलने लगे। भक्तों, कुछ समय के बाद घनश्याम जी एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां देवों के देव महादेव जी का मंदिर था। घनश्याम जी मंदिर के अंदर गए और मंदिर के अंदर गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग के सामने पालथी मारकर बैठ गए। भक्तों, घनश्याम जी ने यह निश्चय कर लिया था कि यहाँ से मैं अब तभी उठूँगा जब मुझे भोले बाबा स्वयं आकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे देंगे। यदि भोले बाबा ने मुझे दर्शन नहीं दिए और मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं इसी मंदिर में भूखा प्यासा अपने प्राण त्याग दूंगा। साथियों, यह निश्चय करके घनश्याम जी उस मंदिर में बैठ गए और भोले बाबा का स्मरण करने लगे। भक्तों, इस तरह घनश्याम जी को मंदिर में बैठे बैठे 4 दिन बीत गए। 4 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए घनश्याम जी शिव जी की आराधना करते रहे। साथियों, उसी मंदिर में एक काले नाग का जोड़ा रहता था। जब उस काले नाग ने घनश्याम जी को इस तरह से दुखी देखा तो यह देखकर नाग को घनश्याम जी पर बहुत ही दया आई। नाग सोचने लगा, यदि ये श्रद्धालु इसी प्रकार 4-6 दिन और इसी मंदिर में बैठा रहा तो निश्चित ही इसके प्राण चले जाएंगे। यह सोचकर नाग सोचने लगा
कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इसके प्राण भी बच जाएं और इसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। नाग ने काफ़ी देर सोचा और सोचने के पश्चात नाग को एक युक्ति सूझी। नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा, हे मेरी प्राण प्रिय, अब मुझसे इस महाजन की ऐसी दशा देखी नहीं जाती। मुझे इस पर बहुत ही दया आ रही है। नाग की बात सुनकर नागिन बोली, प्राण प्यारे, इस महाजन का दुख तो मुझसे भी नहीं देखा जाता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। नागिन की ये बात सुनकर वो नाग बोला, प्राण प्रिय, मुझे एक उपाय सूझा है। यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं इस महाजन के प्राण बचा सकता हूँ, और जिस वजह से यह दुखी है मैं इसका वो मनोरथ भी पूरा कर सकता हूँ। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर नागिन बोली, पिया जी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगी, लेकिन मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्या करना चाहते हो जिससे इस महाजन के प्राण भी बच जाएंगे और इसकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी। नागिन की बात सुनकर नाग बोला, धीरज रखो रानी, मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताता हूँ, जिससे इसके प्राण भी बच जाएंगे और इसे संतान का सुख भी मिल जाएगा। नागिन, तुम अगर आज्ञा दो तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने तपोबल से इसका पुत्र बनकर इसके घर रह सकता हूँ। इससे इसका व्रत भी टूट जाएगा और इनकी जो संतान सुख की चाह है वो भी पूरी हो जाएगी। अपने पति नाग के ये वचन सुनकर वो नागिन बोली, हे स्वामी, यदि आप चले गए तो मैं अकेली कैसे रह पाऊंगी। मैं तो तुम्हारे वियोग में तड़पती ही रहूंगी। सोचिए, आपके बिना मेरी कैसी हालत होगी। मैं तो तुम्हारे संग के बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। नाग ने कहा, मेरी प्राण प्रिय, फिर भी हमें इस महाजन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। जरा सोचो, यदि ये इस मंदिर में मर गया तो उसका पाप दोष हमारे सिर पर आ जाएगा। इस सरप योनि के बाद जब हम धर्मराज की अदालत में जाएंगे और धर्मराज जब हमसे ये पूछेंगे कि तुमने जानते बूझते हुए भी उस महाजन को क्यों मर जाने दिया, तब हम धर्मराज को क्या उत्तर देंगे। अपने पति नाग की यह बात सुनकर नागिन सोच में पड़ गई। काफ़ी देर सोचने के बाद वो नागिन बोली, ठीक है स्वामी, हत्या का दोष तो मैं अपने सिर भी नहीं लेना चाहती। आप एक काम करें, इस महाजन का पुत्र बनकर कुछ दिन के लिए चले जाएं, लेकिन स्वामी 1-2 साल तो मैं आपके बिना काट लूँगी, इससे ज़्यादा समय मेरे से नहीं कटेगा। अपनी नागिन के ये वचन सुनकर वो नाग बोला, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ दिन इस महाजन के घर रहकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा। भक्तों, इधर तो नाग नागिन आपस में बातें कर रहे थे। उधर वो महाजन घनश्याम सोचने लगा, शायद भोले बाबा मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं हुए और मुझे दर्शन अब नहीं देंगे। अब तो मुझे अपने वचनों के अनुसार अपने प्राण त्याग देने चाहिए। ऐसा विचार कर जैसे ही उस महाजन ने अपनी कटार अपने गले पर रखी, वैसे ही उस नाग ने मनुष्य की भाषा में गुप्त आकाशवाणी कर दी। नाग बोला, ठहर जा महाजन, मैं शिव जी का सेवक बोल रहा हूँ। मुझे भगवान शिव ने यह कहने के लिए भेजा है कि शिव जी तेरी भक्ति से प्रसन्न हैं। महाजन, तेरा व्रत सफल रहा, अब तू अपने घर जा। आज से 10वें महीने में शिव जी की कृपा से तुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, जब घनश्याम ने ये आकाशवाणी सुनी तो इस आकाशवाणी को सुनकर घनश्याम जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने शिवलिंग को प्रणाम किया और फिर खुशी खुशी अपने घर के लिए चल दिए। भक्तों, उसी रात महाजन की पत्नी को उस नाग देवता ने स्वप्न में दर्शन दिए
और कहा, हे देवी, भगवान शंकर की कृपा से अब तुम्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होगी। देवी, आज से 10वें महीने में तुम्हें नदी किनारे एक नवजात शिशु मिलेगा। तुम उस बालक को उठा लाना और ये बोल देना कि तुम्हारे गर्भ से ही उस बालक का जन्म हुआ है। और हाँ, इस बीच एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अधिकांश समय तुम अपने घर में ही रहना। अपने पति से भी यह कह देना कि मुझे गर्व रह गया है। साथियों, इतना अच्छा स्वप्न देखकर घनश्याम की पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई। स्वप्न देखने के बाद उसे नींद ही नहीं आई और इंतज़ार करने लगी कब सुबह हो और कब मैं अपने पति को बताऊं कि आपका व्रत सफल हो गया और मेरे गर्भ ठहर गया। भक्तों, जैसे ही सुबह हुई और जैसे ही घनश्याम की पत्नी अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने अपने पति को सामने ही खड़ा पाया। अपने पति को सामने देखकर घनश्याम की पत्नी कहने लगी, पियाजी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। मुझे भोले बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया है, लेकिन पियाजी, मुझे भोले बाबा ने यह आदेश दिया है कि अपने गर्भकाल के दौरान तुम्हें किसी की नज़रों के सामने नहीं आना है। इसलिए पियाजी, मैं अपना गर्भकाल गुप्त रहकर ही व्यतीत करूंगी। पत्नी की बात सुनकर घनश्याम जी बोले, कोई बात नहीं प्रिय, जैसा तुम्हें भोले बाबा ने आदेश दिया है आप वैसे ही रहना। मैं तुम्हारे रहने के लिए एक अलग से महल की व्यवस्था कर देता हूँ। आप अपने गर्भकाल के दौरान उस महल में ही सुखपूर्वक रहना। भक्तों, इस प्रकार घनश्याम की पत्नी अपने पति से दूर नए महल में अकेली रहने लगती है। साथियों, समय बीता और वो समय भी आ पहुंचा जिस समय का जिक्र उस नाग ने घनश्याम की पत्नी को स्वप्न में किया था। भक्तों, घनश्याम की पत्नी नियत समय पर गंगा के किनारे पहुंच गई और स्वप्न में बताए स्थान को ढूंढने लगी। जैसे ही महाजन की पत्नी थोड़ी और आगे बढ़ी, वैसे ही उसे एक नवजात शिशु दिखाई दिया। नवजात शिशु को देखकर घनश्याम की पत्नी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने तुरंत ही बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उस नन्हे शिशु को लेकर अपने घर की तरफ को चल दी। घर पहुंचकर उसने अपने पति से कहा, पियाजी, आप पिता बन गए। भोले बाबा ने हमारी सुन ली और हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। साथियों, घनश्याम ने जब अपनी पत्नी के हाथों में नन्हा शिशु देखा तो शिशु देखकर घनश्याम जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी प्रसन्नता में घनश्याम जी ने गरीबों को बहुत सा दान दिया और भूखे लोगों को अपने हाथों से भोजन कराया। जब साथियों नामकरण का समय आया तो घनश्याम ने अपने उस बालक का नाम सोमदत्त रखा। साथियों, इस प्रकार वो नाग बालक के रूप में घनश्याम के घर रहने लगता है। घनश्याम और उसकी पत्नी बड़े प्यार से उस बालक बने नाग का एक पुत्र की तरह ही पालन पोषण करने लगते हैं। भक्तों, धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के साथ वो बालक बड़ा हुआ। उधर वो नागिन अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। जब उसका पति वो नाग नियत समय पर नहीं पहुंचा तो नागिन की बेचैनी बढ़ने लगी। नागिन सोचने लगी कि अब तक तो मेरे पति को आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्या कारण है मेरा नाग अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। साथियों, यह विचार कर वो नागिन अपने पति की तलाश में नगर की तरफ को चल दी और कुछ समय के पश्चात ही वो घनश्याम के घर के सामने पहुंच गई। मित्रों, रात्रि का समय था और रात्रि के समय घनश्याम के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। नागिन घर के अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगी। तभी उसकी नज़र घर में लगे हुए एक पाइप पर पड़ी। वो नागिन उसी पाइप के सहारे ही घनश्याम के घर के अंदर प्रवेश कर गई। घर में प्रवेश के बाद जैसे ही नागिन घनश्याम की पत्नी के कमरे में पहुंची तो वो देखती है कि घनश्याम की पत्नी
गहरी नींद में सोई हुई है और उसके बराबर में ही उसका पति बालक रूप में सो रहा है। बालक के रूप में जब नागिन ने अपने पति को देखा तो देखते ही वो अपने पति को पहचान गई। उस नागिन ने बाल रूप में सोए हुए अपने पति का स्पर्श किया और कहा, हे नाथ, अब 3 वर्ष बीत चुके हैं और इन दोनों पति पत्नी को संतान का सुख भी मिल चुका है। इसलिए पिया जी, आप अपनाइए, मनुष्य का रूप त्यागिए और मेरे साथ अपने उस स्थान पर चलिए। नागिन की बात सुनकर बालक बना नाग बोला, हे प्रिय, अभी तो इन दोनों ने मुझे पाला पोसा है, लेकिन अभी मैंने इनकी कोई सेवा नहीं की है, इसलिए थोड़ा और धैर्य रखो। मैं कुछ दिन इनकी सेवा कर लूँ, उसके पश्चात मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा। साथियों, अपने पति नाग की यह बात सुनकर और अपने पति से आश्वासन पाकर वो नागिन अपने स्थान पर फिर से वापस लौट गई। भक्तों, धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने के साथ घनश्याम का पुत्र बड़ा हुआ। जब घनश्याम के पुत्र उस बालक सोमदत्त की आयु 18 वर्ष की हुई तो घनश्याम ने अपने पुत्र का विवाह अपनी ही बिरादरी की एक सुंदर सी कन्या से कर दिया और इस प्रकार वो नाग सोमदत्त के रूप में अपनी नई पत्नी सुलक्षणी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अपनी नई पत्नी के मुँह में वो नाग ये भी भूल गया कि मेरी नागिन मेरा 18 साल से इंतज़ार कर रही है। भक्तों, इस प्रकार वो नाग अपनी नई पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगता है और घनश्याम जी का सारा कारोबार संभालने लगता है। भक्तों, पुत्र का विवाह होने के बाद एक दिन घनश्याम ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, भोले बाबा ने हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दी हैं, क्यों ना अब हम काशी चलकर विश्वनाथ जी के दर्शन कराएं और उनको धन्यवाद दे आएं। पति की बात सुनकर घनश्याम की पत्नी बोली, स्वामी, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। स्वामी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी काशी जाकर विश्वनाथ जी के दर्शन करके आऊँ। साथियों, इस प्रकार घनश्याम और उनकी पत्नी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए काशी को चल देते हैं। भक्तों, घनश्याम के नगर से जो काशी के लिए मार्ग जाता था, उस मार्ग में एक गहरी नदी पड़ती थी। वे दोनों पति पत्नी जब नदी के पास पहुँचे तो उन्होंने नदी पार करने के लिए एक नाव किराए पर ले ली और नाव में बैठकर वे दोनों पति पत्नी नदी पार करने लगे। साथियों, होनहार की बात, जैसे ही उनकी नाव बीच नदी में पहुंची, वैसे ही एक चक्रवाती तूफान आ गया और उस चक्रवाती तूफान में वो नाव पलट गई और इस तरह जल में डूबने से दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। दोनों पति पत्नी के मरने के बाद घर और कारोबार का सारा दायित्व सोमदत्त बने नाग के कंधों पर आ गया। भक्तों, एक दिन नागिन पुनः अपने पति से मिलने के लिए सोमदत्त के घर आई और कहा, स्वामी, अब तो आपने सारे दायित्वों का निर्वाह भी कर लिया, इसलिए मेरे प्राण प्यारे, अब आप इस मनुष्य के शरीर को त्याग दो और अपने असली स्वरूप में आ जाओ और मेरे साथ अपने स्थान पर चलो। नागिन अपने पति से यह कह ही रही थी कि तभी सोमदत्त की नई वाली पत्नी सुलक्षणी सोमदत्त के कमरे में आ गई। उस नई नवेली दुल्हन को देखकर नागिन तो एक कोने में चली गई। उधर वो सुलक्षणी कमरे में आते ही सोमदत्त को प्यार करने लगी। साथियों, एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन एक चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करती कि उसकी नज़रों के सामने उसका पति किसी दूसरों की बाहों में जाए। भक्तों, यह देखकर नागिन अंदर से जल भुन गई। फिर किसी तरह सोमदत्त ने सुलक्षणी को तो कमरे से बाहर किया। फिर अपनी नागिन से कहा, अब कहो मेरी प्राण प्रिय, तुम क्या कहना चाह रही थी। नाग की बात सुनकर नागिन अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोली, प्राण प्यारे, मैं कह रही थी कि अब तुम्हें ये मानव का चोला
छोड़ देना चाहिए और मेरे साथ अपने स्थान पर चलना चाहिए। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम्हें इसी क्षण मेरे साथ चलना है। सोमदत्त बना वो नाग बोला, प्राण प्रिय, अभी मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ? अभी तो मैंने इस बिचारी को कोई संतान का सुख भी नहीं दिया है। नागिन, कम से कम एक पुत्र तो इसकी कोख से पैदा हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगा। भक्तों, नागिन तो पहले ही गुस्से में थी, क्योंकि सोमदत्त को उसने सुलक्षणी के साथ प्यार करते देख लिया था। उस पर उसके नाग ने थोड़ा और समय मांगा तो नागिन क्रोध में आ गई और क्रोध में आकर बोली, अरे मूर्ख, मैंने तेरी बातों का विश्वास किया और तूने मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया। मैंने तेरे इंतजार में धीरे धीरे करके 18 वर्ष बिना तेरे ही गुजार दिए। अब मैं समझ गई हूँ कि तू इस नई नवेली दुल्हन के रूप जाल में फंस चुका है और तू इसी के साथ रहना चाहता है। इसलिए मैं आज और अभी से तेरा त्यागन करती हूँ और मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से तेरा ये मानव शरीर तुझसे छिन जाएगा और तू आज के बाद अपना शेष जीवन नाग के रूप में ही जिएगा। भक्तों, नागिन के श्राप देते ही सोमदत्त का सारा शरीर नाग के रूप में परिवर्तित हो गया। उस नाग ने मानव शरीर धारण करने की बहुत कोशिश की, कई बार अपने तपोबल का इस्तेमाल किया, किंतु वो दोबारा से मानव शरीर को धारण नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो पतिव्रता नागिन का श्राप का प्रभाव था, दूसरा सांसारिक विषय भोगते भोगते उसका तपोबल क्षीण हो चुका था। इस कारण से वो पुनः मानव शरीर को धारण नहीं कर पाया। अब उस नाग का नागिन ने भी त्यागन कर दिया था और अपने नाग के रूप को लेकर वह सुलक्षणी के पास भी नहीं जा सकता था। अपनी पतिव्रता स्त्री को धोखा देकर वो कहीं का नहीं रहा और अपनी मूर्खता पर बैठा बैठा पछताने लगा। साथियों, इस कहानी से यदि हम शिक्षा की बात करें तो इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहली है, यदि हम इस कहानी को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य जब संसार में आता है तो ईश्वर से तो कुछ और ही वायदा करके आता है, लेकिन इस संसार की मोहमाया में फंसकर करने कुछ और ही लग जाता है। मानव सांसारिक विषय भोगों में कुछ ऐसा लिप्त हो जाता है कि उसे ज्ञात ही नहीं रहता कि परमात्मा ने हमें इस संसार में किस लिए भेजा है, यह नर्तन चोला हमें क्यों दिया गया है, और जब अंत समय निकट आता है तो उसके पास सिवाय पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता। दूसरी शिक्षा जो ये कहानी हमें सिखाती है वो है, कभी अपनी जीवन संगिनी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों, जब 2 लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपना संसार बसाते हैं तो विश्वास रूपी धागा ही उनके रिश्ते की डोर को बांधे रखता है और विश्वास ही उस डोर को मजबूती देने का काम करता है। इसलिए साथियों, पति पत्नी का रिश्ता बड़ा ही पवित्र माना जाता है। माता पिता के बाद यदि कोई दूसरा सच्चा रिश्ता है तो वो पति पत्नी का ही रिश्ता है। इसलिए भक्तों, हमारा तो आपसे बस यही कहना है कि जीवन में केवल बचा पति पत्नी का साथ, पकड़ पकड़ के चालिए ले पत्नी का हाथ। तो साथियों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, और कोई आपका सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपके पास भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो समय से पहुंचते रहें। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए
आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।